आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आशा करते हैं कि आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और चीज़ों को आप लोग डेली देख रहे हैं और ये रेगुलरिटी आपको बना करके रखना। देखिए, किसी भी चीज़ों में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, कहीं भी किसी भी सेक्टर में, तो वहाँ पे जो है ना रेगुलरिटी, रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना और रेगुलर रहना ये बहुत ज़रूरी है। और कंसंट्रेशन, तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो रेगुलर रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ कंसंट्रेटेड रहिए, है ना। ये नहीं कि कंसंट्रेटेड नहीं है, रेगुलर भी है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन है ही नहीं। कहीं कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये काम हम लोगों को नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। कंसंट्रेशन भी होना चाहिए और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कई चीजें हैं जिसको कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं मेडिटेशन तो करिए, मेडिटेशन हो सकता है। इसके अलावा आप म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक से भी आपका कंसंट्रेशन, जब आप पढ़ने के लिए बैठे उससे आधे घंटे पहले आप म्यूजिक को सुनिए, गाना जो भी सॉन्ग आपको अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगता है, उस सॉन्ग को सुनिए, है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाती है, दिमाग में एकदम हालत खराब हो जाता है कि क्या करें, पूरा दिमाग जो है ना ये होने लग जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, या फिर आपको अपने कोई दोस्त जो फास्ट फ्रेंड है उसको फोन करिए और उससे शेयर करिए। चीजों को जब शेयर करेंगे ना, तब जाकर के आपका जो फेडअप है, जो आपका स्ट्रेस है, वो आपका थोड़ा कम होगा। इसके अलावा आप जोक सुन सकते हैं, तो जोक भी सुनिए, या कोई दोस्त है उससे जोक सुनिए, या फिर कहीं आप यूट्यूब पे तो बहुत सारा जोक सबको मिल जाएगा, तो वहां भी जाकर के सुन सकते हैं। तो वो चीजें, तो खैर वो तो बात हो गई कि स्ट्रेस फ्री अगर हम लोगों को करना है तब हम लोग क्या करें, ठीक है। और जब आप मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो मैथ्स में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट जो बातें होती है वो तीन चीजें जो मैंने कहा। एक तो कंसंट्रेशन, यू शुड बी कंसंट्रेटेड फर्स्ट। सेकेंडली यू शुड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो जरूरी करना है, बिल्कुल करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। और साथ ही साथ आपको रेगुलर होना बहुत जरूरी है, रेगुलर भी होना बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है। ये तीन चीजें जिसके पास भी हो गई, जो तीन चीजें होंगी, मैंने क्या कहा पहले, कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस और रेगुलरिटी। अगर ये तीन चीजें अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं, दावे के साथ कर सकता हूं कि आप एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं। और कई लोग हैं जो डेली सेट दे रहे हैं और सेट में उनके 100% मार्क्स आ रहे हैं, 90% मार्क्स आ रहे हैं, 95% मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बेस्ट, ये बढ़िया, मतलब आपके गुड सिंबल है, अच्छे सिंबल है और यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आज इतना आ रहा है फिर कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको रेगुलराइज करनी है, इसको चीजों को आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और मैंने कहा भी था कि आपको स्टार्ट करेंगे 25 क्वेश्चंस का सेट, जो सभी के लिए लाभदायक होगा, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जो भी चीजों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट होगा। तो उसमें होगा क्या कि मैं पहले एक दिन, जैसे अगर मंडे को अगर जाता है पहला सेट, तो टेलीग्राम पे सेट चला गया और उस सेट को आप क्या करेंगे, बनाएंगे वो पूरे दिन भर, और नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को उसका सोल्यूशन आप यूट्यूब पे देखेंगे, यहाँ शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आपका बन जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं बनता है तो आप चीजों को सीखेंगे, और बन जाता है तो फिर से एक बार देख लेंगे भाई आपने जो बनाया वो कितना अप्रोप्रिएट है। और एक क्वेश्चन अगर 1 2 3 बार अगर आपने बना लिया ना, तो फिर वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यही देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है इनर माइंड और एक होता है आउटर माइंड। एक होता है इनर माइंड और एक होता है आउटर माइंड। तो कोई भी चीजें जो है ना, सबसे पहले आउटर माइंड में आता है, बाहर वाले हिस्से में आता है, बाहर वाले दिमाग में आता है। और फिर जब प्रैक्टिस हम करते हैं तो धीरे धीरे करके वो इनर माइंड में जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल से अगर मान लीजिए किसी नया मोबाइल लिया आपने, तो आपको अगर किसी को लिखना है गुड मॉर्निंग, तो पूरा लिखना पड़ेगा गुड मॉर्निंग, या वेरी गुड मॉर्निंग लिखना है तो वेरी गुड मॉर्निंग आपको पूरा लिखना, या किसी को आप हैप्पी बर्थडे लिखना चाहते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू, सब कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 2 3 4 बार अगर आपने लिख दिया, तो फिर अगर 5वीं बार आप लिखने के लिए जा रहे हैं, जैसे ही आप एज डालेंगे तो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप हैप्पी लिखना, एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि हैप्पी लिखना चाहते हैं, आप डायरेक्ट हैप्पी पे क्लिक करिए।
बी आप जैसे ही उस पर डालेंगे तो आपके एक ऑप्शन आ जाएगा कि बर्थडे लिखना चाहते हैं। तो इससे क्या हुआ भाई, पहले मोबाइल के आउटर इसमें माइंड में गया और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके इनर में लेकर के गया, ठीक है। और जब इनर लेके गया तो जब इनर माइंड में पहुंच जाता है तो वो हमेशा के लिए वो वहां हो जाता है, रह जाता है। तो ये इनर माइंड में जाएगा कैसे, तो इसका बस एक ही उपाय अभी जो मैंने बताया, 3 चीजें। कंसंट्रेट होइए, अगर आप इनर माइंड में चीजों को लेकर के जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड रहिए, चीजों को इधर उधर नहीं, कभी इधर कभी उधर ऐसे नहीं करना है, कंसंट्रेटेड रहिए। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो अभी एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए यहीं पे, ठीक है, जो टाइम है, चूंकि टाइम इज वेरी मच प्रीसियस। कंसंट्रेटेड रहिए। सेकेंडली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज मच एज पॉसिबल, और जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, प्रैक्टिस करिए। और थर्डली आप रेगुलर बने रहिए, रेगुलर, है ना, ये नहीं कि कंसंट्रेटेड भी है, प्रैक्टिस भी हो रहा है, रेगुलर ही नहीं। अगर रेगुलर भी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तो कुछ नहीं होगा ना। तो तीनों चीजें होनी चाहिए, ये तीनों चीजें होंगी तभी जाकर के। और कभी भी लाइफ में अपने आप को कभी छोटा मत समझना चाहिए। छोटा नहीं, कई लोगों का सर मेरा क्या होगा, मेरे से तो कुछ होता नहीं है, या मेरे को लोग ऐसे बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो ऐसा मेरे को कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक छोटी सी स्टोरी मैं कल सुन रहा था, एक छोटी सी स्टोरी है, आप इस चीजों से समझिएगा कि कोई भी जो है ना, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, कितना भी डैमेज हो रखा तब भी वैल्यू है। कैसे, देखिए क्या होता है ना कि एक गार्डनर होता है, एक गार्डनर है और वो माउंटेन पे, पहाड़ पे उसका गार्डन है, राइट। तो थोड़ा हिल पे उसका गार्डन था और नीचे में नदी था। तो वो जो गार्डनर था ना, वो एक बांस बना लिया, बांस का एक बहंगी टाइप से, एक आगे पॉट रखा और एक पीछे, है ना, घड़ा टाइप से, उसमें पानी भर करके लाता था। वो पानी नीचे से, जहां नदी था वहां से पानी लेकर के आता था। तो एक दिन हुआ रास्ते में वो दोनों घड़ा को रख दिया था, थोड़ा आराम करने लगा। तो हुआ क्या कि एक पीछे वाला जो घड़ा था उसमें छेद हो गया। अब छेद हो गया तो भाई वो फिर लेकर के जाता, फिर लाता पानी, फिर वहां पे पटाता, मतलब छेद हो गया, फिर भी उस घड़ा को फेंका नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन दोनों घड़ा रखा हुआ था रास्ते, मतलब वहां पे जहां पे उसका गार्डन था, और ये जो गार्डनर था वो आराम कर रहा था। तो जो बढ़िया घड़ा था, जिसमें होल नहीं हो रखा था, जिसमें छेद नहीं हो रखा था, तो वो बोलता है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो। जो जिसमें छेद है उसको बोल रहा है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो। तो इसको लगा ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, मैं क्यों नहीं किसी काम का हूँ। तो बोल रहा है कि नहीं, तुम हमारे जो मालिक हैं, जो गार्डनर हैं, वो कितना मेहनत करते हैं, नीचे से जाते हैं, पानी लाते हैं, और लाते लाते क्या होता है कि तुम्हें छेद होने की वजह से सारा पानी जो है ना रास्ते में गिर जाता है। तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, सारा का सारा वैल्यू जो है ना वो मेरा है, क्योंकि ये गार्डन में इतना जो हरियाली देख रहे हो वो मेरे वजह से। ये बोल रहा है वो घड़ा जिसमें होल नहीं है। तो ये जिसमें होल था, जिसमें छेद था, तो उस घड़ा को बड़ा दुख हुआ भाई कि बात तो सही है कि मेरे में छेद है तो मेरा पानी वहां से गिरे, तो बड़ा दुख हुआ। तो फिर जब गार्डनर आया तो गार्डनर देखा कि भाई जो घड़ा जिसमें छेद हो रखा है वो बड़ा उदास है। तो उसके पास गया, उससे पूछा, तो बताया बात की ऐसा ऐसा बात है। तो तब देखिए गार्डनर ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत काम के हो, ऐसा नहीं है कि तुम काम के नहीं हो, ठीक है, तुम्हें छेद हो रखा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें फेंक सकता था, लेकिन नहीं फेंका। इसका कारण क्या है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जो गार्डन में जो हरियाली दिख रही है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये जो आगे वाला जो घड़ा है जिसमें छेद नहीं है उसके वजह से, लेकिन जो रास्ते में जो हरियाली है ना ये तुम्हारे वजह से, ठीक है। तो यही बात है, छेद हो रखे से मतलब नहीं है, मतलब है कि आप कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही मैटर, ये हम लोगों की लाइफ में भी कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि अरे मेरे में तो ऐसा है, मेरा तो बुराई है, दिस है, दैट है ना। तो वो चीजें हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल everybody is on the face of this earth very good and everybody has some quality, everybody has some goodness in their life. So that's I wanted to say through the story. कुछ बातें समझ में आई होगी आपको। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख गया होगा भाई डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल में सिर्फ ये नहीं कि 2 से 3 से 4 से कर लिया बस डिविजिबिलिटी रूल यहीं पे समाप्त है, ऐसा नहीं है सर। डिविजिबिलिटी रूल
आगे जब जाएंगे, अब अगर कोई कह देगा कि भाई बताओ कि 13 से कोई नंबर है वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है ना, या कोई नंबर है वो बताओ 37 से डिविजिबल है या नहीं है, आप क्या करेंगे उस तरीके से, फिर क्या करेंगे। तो चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं, तो आज चीजों को सीखिए। आज ऑस्कुलेशन मेथड के थ्रू हम लोग सीखेंगे तो क्या है ऑस्कुलेशन मेथड और क्या नहीं है। तो आइए चलिए हम लोग सीखते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए आप लोग सभी लोग रेडी हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और चीजें देखिए एक बार में हो सकता है, चूंकि नया नया चीजें तो हो सकता है कोई चीजें अगर नहीं समझ में आए तो घबराने की कोई बात नहीं। जी मैं कह रहा था कि डिविजिबिलिटी रूल जो हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी जानते हैं, 3 से जानते हैं, 4 से जानते हैं, 5 से जानते हैं, 6 से जानते हैं, 7 से बहुत कम लोग जानते होंगे कि 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 से भी जानते होंगे, 9 से भी जानते होंगे, 10 से भी जानते होंगे, अब कई लोग 11 से भी जानते होंगे। अब इससे आगे जब जाएंगे ना कि आप बताओ चलो 12 से कर लोगे, 13 से तो कई लोगों की परेशानी हो जाएगी। कहीं अगर मैंने लिख दिया 17 तो और कई लोगों की परेशानी हो जाएगी, मैंने लिख दिया 19 तो और परेशानी हो जाएगी। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ते चला जाएगा। तो ये अब इसी परेशानी को मैं मिनिमाइज करने के लिए और मैं कह दूंगा अगर भाई 37 का डिविजिबिलिटी बताओ, चलो 31 का डिविजिबिलिटी बता दो, क्या होगा। कोई नंबर अगर हम दिए हुए हैं, सपोज करो यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख दिए हैं, है ना, और क्या ये 31 से डिविजिबल है पूरा या नहीं है, आप बताइए। 31 से डिविजिबल है, 31 से है डिविजिबल या नहीं, तो आप क्या करेंगे, पूरा को डिवाइड करने के लिए चलेंगे या कैलकुलेटर तुरंत फटाक से करेंगे और फिर आप निकाल के निकलाएं। आपको कैलकुलेटर रखने की जरूरत नहीं है, मैं सही गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको कैलकुलेटर रखने की जरूरत नहीं है। आप खुद कैलकुलेटर, यू आर कैलकुलेटर, यू मस्ट बी द कैलकुलेटर। और अगर नहीं है तो बनना चाहिए, आपको कैलकुलेटर बनना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं बन रहे हैं तो मैं बना दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आज सबसे पहले डिविजिबिलिटी में हम जो मेथड अपना रहे हैं वो है ऑस्कुलेशन मेथड, ठीक है। ऑस्कुलेशन मेथड फॉर डिविजिबिलिटी रूल, ऑस्कुलेशन मेथड, ठीक है। ऑस्कुलेशन मेथड क्या है नहीं है इसके बारे में आपको समझना है। पहले 2 चीजें इसमें, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होता है और नेगेटिव ऑस्कुलेटर होता है, दोनों चीजें होती है। एक तो होता है पॉजिटिव ऑस्कुलेटर और दूसरा होता है अपने पास नेगेटिव ऑस्कुलेटर, ठीक है। 2 बातें ऑस्कुलेशन मेथड में, आपको पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हो सकता है और नेगेटिव ऑस्कुलेटर हो सकता है। तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, और नेगेटिव ऑस्कुलेटर क्या है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में पहले थोड़ा सा चीजों को सीखिए। जब हम आगे आएंगे तो हम आपसे बात हम करेंगे कि कैसे हम लोग इसका जो है कर लेते हैं, कैसे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमको ऑस्कुलेटिंग मेथड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर अगर हमें निकालना है तो ये बात आप समझिए, और फिर नेगेटिव ऑस्कुलेटर निकालना है, इसके बारे में मैं समझाता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास सपोज करिए कि वो 19, राइट, जो 9 से एंड करा, द नंबर एंड्स विथ 9, जैसे 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, यानी कि द नंबर एंड्स विथ 9। इधर मैं क्या करता हूँ, द नंबर एंड्स इन 1, यहाँ पे द नंबर एंड इन 1, जैसे 21 है, 31 है, 41 है, 51 है। अभी क्या है ये बात, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, अब यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या होगा, तो 19 का ऑस्कुलेटर क्या होगा, 19 का ऑस्कुलेटर क्या हो सकता है। तो 19 का जो ऑस्कुलेटर है ना वो होगा 2। क्या, कैसे निकालोगे, 2 कैसे आया ये बात आप समझिए, आप भी इसको लेकर के आ सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ 9 से इंड हो रहा था, तो 9 के पहले कौन सा नंबर है भाई, 1, तो 1 से एक नंबर आगे, तो 1 के आगे कितना है, 2। जैसे यहाँ पे 29 था, 29 के पहले क्या है भाई, 2 है, तो 2 से पहले क्या होगा, 2 के बाद क्या होगा, 3, यानी इसका ऑस्कुलेटर कितना होगा, 3। उसी तरीके से यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। यानी कि ये चीजें इसके ऑस्कुलेटर्स हो गए, ये हो गया पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। अब ये कैसे काम करता है, क्या करेगा, क्या कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तुरंत पहले आप समझिए, सीखिए कि कैसे हम ऑस्कुलेटर निकालते हैं, और उसके बाद अब नेगेटिव ऑस्कुलेटर की बात करेंगे। तो नेगेटिव ऑस्कुलेटर बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ 1 से एंड जहां हो रहा है वही उसके पहले वाला। अब इसमें हम लोग एक ऐड कर रहे थे, बट इसमें ऐड करने की कोई जरूरत
नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे तो हम लोग ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 का जो है नेगेटिव स्क्वायर 2 ही होगा, और यहाँ पे 3 ही होगा, और यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 5 ही होगा। ठीक है, ये सब के सब नेगेटिव स्क्वायर होंगे, ये सब के सब नेगेटिव स्क्वायर होगा, और जबकि ये सब के सब पॉजिटिव स्क्वायर होगा। अभी इतना से भी बात काम नहीं चलता। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं ये तो ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे दे दूं आपसे और पूछूं कि 13, हाँ एक ही नंबर का दोनों हो सकता है, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर भी हो सकता है उसका और नेगेटिव स्क्वायर भी हो सकता है, तो उसको भी हम लोग अभी जानेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 का स्क्वायर क्या होगा, ना तो ये 1 से एंड हो रहा है, ना 9 से एंड हो रहा है, ना तो 1 से एंड हो रहा है और ना ही 9 से एंड हो रहा है। तो अब हम करें क्या कि 13 का स्क्वायर कहाँ से लाए? तो देखिए अब करना क्या है ना, या तो 13 को 1 से एंड करवाना या तो फिर 9 से एंड करवाना। 2 काम में से एक काम आपको करना है, या तो आप 9 से एंड करवाइए या फिर 1 से एंड करवाइए। तो अगर आप 9 से एंड करवाना चाहते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना आ रहा है 39। यानी कि 39 का मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्क्वायर है वो कितना है 3 है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। पॉजिटिव स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, इसका जो पॉजिटिव स्क्वायर होगा वो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अगर हम इसका 1 भी लाते तो उस पर भी काम होता, उस पर भी हम करेंगे। ठीक है, 1 भी ला करके कर सकते थे। ठीक है, तो जैसे अभी अगर मैं 7 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 7 का अगर स्क्वायर बोलूं तो भाई ऐसा नंबर पे जाना है जहां पे एंड किससे हो रहा है 9 से एंड हो रहा है, राइट। जहां पे एंड किससे होना चाहिए 9 से होना चाहिए। तो देखिए 7 के स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 7 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 49 आ जाएगा। 49 अगर आ जाएगा तो ये इसका स्क्वायर क्या बनेगा 4 है यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा भाई 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से, चीजें समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे इसी चीजों को हम लोगों को यूज करके और चेकआउट कर रहे हैं कि क्या हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो हमारे पास जो भी है वो डिविजिबल कैसे है, नहीं है। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स से समझते हैं, क्योंकि कई चीजें है ना जो विदाउट एग्जांपल हम लोग नहीं समझ सकते, तो उसको हम लोग चलते हैं एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से सीखते हैं। और एग्जांपल से जब आप सीखेंगे तो और आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल आपको स्क्वायर निकालने के लिए आगे होगा पॉजिटिव स्क्वायर और नेगेटिव स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो मतलब इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, इसको रेज करें। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर 2 to 4 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ये डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है ना। इज 2 to 4 डिविजिबल बाय 7 और नॉट, इसको डिवाइड करना नहीं, बस इतना सा बात बताना है क्या ये 224 जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है, बस इतनी सी बात बतानी है। तो एक तो तरीका है कि सर 2 to 4 को अब हम छोटा सा नंबर 7 से डिवाइड करें, 7 3 21 और फिर 7 2 14, तो आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल है, तो ये तो आप कर सकते हैं। ये जहां पे आपका हो रहा है छोटा सा नंबर है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बट अगर बड़ा सा नंबर अगर आ जाए, अगर मान लीजिए अगर जैसे मैंने ये कर दिया कि आप चेक करिए कि 12616 क्या ये 38 से डिविजिबल है या नहीं है। 12616 38 से डिविजिबल है या नहीं। अब तो इसमें थोड़ा सा पसंद, ऐसा नहीं कि आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अब हमें करना क्या है, बहुत ही जल्दी और शॉर्ट में हम लोग कैसे करके आएंगे इसके बारे में सीखना है। तो देखिए अभी 7 है यहाँ पे, तो 7 का हम दोनों तरीके से मैं बताता हूँ आपको, पॉजिटिव ऑस्किलेटर भी लेकर के और नेगेटिव ऑस्किलेटर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर अगर हम 7 की पॉजिटिव ऑस्किलेटर की बात करते हैं तो ये 7 7 जा 49 यानी 49, यानी 49, तो इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर कितना होगा भाई 5। अब जब ये 5 ऑस्किलेटर अगर आ रहा है तब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या कि ये 2 2 और जहां पे इंड हो रहा है ना इसका आप कट कर लीजिए, और इसमें आप क्या करिए ना कि जो आपके पास ऑस्किलेटर है उससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, यानी कि 22 यहाँ पे बचेगा, यहाँ से 4 जब आप हटाएंगे तो आपके पास 22 बचेगा, और उसमें जो ऑस्किलेटर है उससे मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 22 + 20, यानी कि आपके पास कितना आ रहा है 42। या तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एक लाइन और करिए, अगर आपको यहाँ पे भी नहीं लग रहा तो 4 + 2 × 5 वंस अगेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 14, और आप 14 तो आप आसानी से, अगर मान लीजिए 42 भी अगर आप नहीं चेक कर पा रहे थे तो 14 तो आप आसानी से चेक कर सकते थे कि ये 7 से क्या है पूरा डिविजिबल है, तो हम लोग इसका आंसर करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये चीजें। हाँ देखिए अभी 1-2 क्वेश्चंस आपको पहले आसानी से समझना है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे
मैंने कहा कि 2 to 4 को डिवाइड करना था, डिविजिबिलिटी हमें चेक करना था 7 से, क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इज 2 to 4 डिविजिबल बाई 7 और नॉट। तो अभी हम लोगों ने इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर लिया था, अब इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर लेते हैं। तो नेगेटिव ऑस्कुलेटर इसका ऐसा मल्टीपल है जो एंड कहां से हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर कितना है, 2 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, 2 और -4 इंटू यहाँ पे कितना था 2, तो ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो 22 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए 14। और 14 क्या 7 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। अगर ये 14 अगर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 2 to 4 भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर वो लास्ट वाला अगर नंबर अगर नहीं डिविजिबल होता तो हम कहते कि ये नंबर डिविजिबल नहीं, या फिर अगर जीरो माइनस वाला केस में जीरो भी आने की संभावना। ठीक है, जीरो भी अगर आ जाता है तब भी हम लोग क्या कहेंगे कि वो डिविजिबल होगा, क्योंकि जीरो इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स, है ना। सारे नंबर से जीरो डिविजिबल होता है। हाँ, जीरो से कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, बट जीरो सबसे डिविजिबल है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो हमने लिया है, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए है। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, 12616 डिवाइडेड बाई 38, 12616 डिवाइडेड बाई 38। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या ये नंबर जो है 38 से पूरा डिविजिबल है या नहीं, क्या ये पूरा डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल अगर है तो आप बताइए कैसे है भाई, तो चेक का इसको करना है। तो देखिए 38 को क्या हम लोग 2 into 19 लिख सकते हैं, 2 into 19 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अब 2 से अगर डिविजिबल है तो, अगर 2 से अगर डिविजिबल नहीं रहता तो हम डायरेक्ट कह देते कि सर 38 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होने चाहिए। अगर 38 से कोई नंबर अगर उस नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होने चाहिए। अगर वो उसके फैक्टर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके फैक्टर से यानी 2 से तो डिविजिबल है। अब चेक करना है क्या ये 19 से डिविजिबल है, तो चलिए आइए जल्दी से चेक करते हैं। यहाँ पे 12616, क्या इसको हमको चेक करना है कि ये 19 से डिविजिबल है। तो 9 तो ऑलरेडी है, तो इसका ऑस्कुलेटर कितना हो जाएगा, 2। इसका ऑस्कुलेटर कितना होगा, 2 होगा। अगर इसका ऑस्कुलेटर 2 है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है। नेगेटिव ऑस्कुलेटर पे भी हम लोग इसका बात कर लेंगे, नेगेटिव ऑस्कुलेटर भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ऑस्कुलेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या कहा, 1261 प्लस यहाँ पे एक कट करते जाना है, ट्रंकेट पार्ट 6 into 2। ठीक है जी, जब आप इसको जोड़ेंगे 12 को, जब आप इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ पे 2 और फिर 1। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे करना क्या होगा, 127 प्लस 3 into 2। ठीक है, अब इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 133। अब 133 भी थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है, तो इसको और आगे बढ़ेंगे तो 133 तो 13 और 3 into 2 कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए 13 प्लस 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 19। अब यहाँ पे 19 जो आ रहा है, 19 जो आ रहा है यानी कि 19 जो है वो 19 से डिविजिबल है। 19 से अगर डिविजिबल है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा इतना बड़ा जो नंबर था वो 19 से डिविजिबल था। अब आपको इसमें 19 का टेबल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, 19 की टेबल याद रखने की जरूरत। कई बार है कि सर 19 के टेबल पढ़ करके हम काम कर लेंगे, तो सर इतना आसान नहीं है कि आप 19 का टेबल इतना फास्ट आप कर लेंगे। ठीक है, ये जो आप फास्ट करेंगे ना, और इतना आपको लिखना नहीं, जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, चूंकि देखिए अभी आपको बहुत कम आपको समझ में आ रहा होगा, हम जान रहे हैं बहुत कम समझ में आ रहा होगा, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं इस पे 2 क्लासेस लूंगा तब आपको जाकर के चीजें और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम लोग नेगेटिव ऑस्कुलेटर लेंगे, अगर नेगेटिव, अब इसका देखिए यही हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ऑस्कुलेटर का फायदा है। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑस्कुलेटर का फायदा इतना ही है कि अगर हमारे पास ये जो है ना छोटा आएगा, और इसका जब हम नेगेटिव ऑस्कुलेटर लेंगे तो ये बड़ा आ जाएगा। और अगर आपको डायरेक्टली अगर चाहिए, अगर आपने पॉजिटिव निकाले और डायरेक्ट अगर आप नेगेटिव ऑस्कुलेटर चाहते हैं, तो यहाँ पे 19 है तो 2 में हम कितना ऐड करें ताकि 19 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप कितना ऐड करेंगे, 17, यानी कि इसका जो नेगेटिव ऑस्कुलेटर होगा ना वो 17 होगा। ठीक है, 17। तो अब आप यहां से देखिए 1261 और फिर माइनस कितना करना पड़ेगा, 6 into 17। अब ये देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा टफ लगने लगेगा कि सर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन चीजें हो रही है, तो इसीलिए कहीं पे हम लोग पॉजिटिव ऑस्कुलेटर का यूज करके अच्छा रहता है, और कहीं पे नेगेटिव ऑस्कुलेटर। जैसे 7 में कर रहे थे तो उसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर आसान था, छोटा था, 2 था, और पॉजिटिव ऑस्कुलेटर उसका बड़ा था, 5 था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे समझ लीजिए,
तो यहाँ पे आप जब करेंगे 17 इंटू 6 तो 102 आएगा। तो यानी कि 1261 माइनस 102 अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ आएगा 5 और फिर यहाँ पे 1 और 1, ठीक है। और फिर इसमें फिर क्या करना है, इस फिर 5 को यानी कि 1, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा 115 और माइनस 9 इंटू 17। हाँ देखिए, तो इसका नेगेटिव आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। 153 जब हम लोग करेंगे तो अपने पास देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, फिर 4 में से 1 जाएगा तो 3 यानी कि 38, यानी माइनस का 38 आएगा। माइनस का 38, माइनस से हमको कोई लेना देना नहीं, मैटर ये है कि क्या ये 19 से डिविजिबल है या नहीं। हाँ है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर जो था, ये पूरा का पूरा जो नंबर था वो 19 से डिविजिबल था, और 19 से अगर डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि ये 18 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है। तो होप सो मेरे ख्याल से कुछ बातें कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी इस पे हालांकि अभी और भी चीजें अभी आपको करना है, अभी बहुत सारी चीज, जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे 2844 डिवाइडेड बाई 79, क्या ये इससे पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं, बताइए जल्दी से आप लोग बताइए, क्या 79 से 2849 पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं है, इसको आप चेक करके बताइए। तो चेक क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 8। अब इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर जाएंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो नेगेटिव ऑस्कुलेटर नहीं लेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर काम कर सकता है तो वहीं पे काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 284 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। चीजों को आप समझिए, मैं एक एक पॉइंट से समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 284 प्लस 32, यानी कि जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, 11 और 3, ठीक है 316। अब 316 में भी हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 को हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 31 प्लस 6 इंटू 8, तो अब अपने पास कितना आ जाएगा 31 प्लस 48, यानी कि कितना आ गया 8 9 4 3 79 ही आ रहा है, खुद आ रहा है। तो क्या 79 से डिविजिबल है, हाँ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 79 से ये नंबर के, ये जो नंबर है ना ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, 79 से डिविजिबल है। तो इस पे आप यूज टू हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा है सर क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आता है, ठीक है। अभी चीजें नहीं समझ में आएंगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ये चीजें आपको बहुत ही बढ़िया से चीजों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इज 1120 डिविजिबल बाई 7, 1120 डिविजिबल बाई 7, क्या 1120 जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं, 1120 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप बताइए जल्दी से चेक करके। अगर आपने बना लिया तो चेक करके मेरे को बताइए, यस नो लिखिए जल्दी से। करना क्या था भाई, याद करिए करना क्या है, इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर या नेगेटिव ऑस्कुलेटर। तो हमें नेगेटिव ऑस्कुलेटर इसका आसान है, 2 आता है इसका, चूंकि 7 3 21, तो इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर अगर बहुत ही आसान है तो हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि ये वाला जीरो वाला जो पार्ट था वो तो आसान था भाई, वो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, जीरो वाला अगर हम माइनस करें या प्लस करें तो जीरो ही रहेगा, चूंकि उसमें हम किसी भी मल्टीप्लाई करके करें। तो डायरेक्ट हम लोग इस पार्ट पे आ जाते हैं, 11 माइनस 2 इंटू 2 था ना 4, यानी कि कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो 7 अगर आ रहा है 7 से डिविजिबल है, यस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं था कि 7 से आप डिवाइड कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ऐसे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं था, मतलब आप बहुत ही जल्दी आप। एक दो क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से है कि इज 22334444 डिविजिबल बाई 39। और भी क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ कि इज, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को अभी जल्दी से बनाने के लिए। 1134 डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 41, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, ये 2 क्वेश्चन जल्दी से बनाई दो। क्या 223344 डिविजिबल 39 से है,
और क्या ये 1 1 2 3 4 41 से डिविजिबल है? ये दोनों को आप चेक करके बताइए, पहला डिविजिबल है या दूसरा डिविजिबल है, या दोनों में से कोई डिविजिबल नहीं है, या दोनों डिविजिबल है? जी देखिए, मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग बनाएंगे धीरे धीरे करके, और चीज़ें अगर समझ में आ गई होगी तो बहुत बढ़िया बात है। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तब यहाँ पे सीखना है और समझना है, और फिर समझ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई अगर हम इस पे चलते हैं, पहले इस पे चलते हैं, फिर हम इसको लेते हैं, ठीक है। पहले इसको रहने देते हैं, पहले इस पे चलते हैं। अब इसमें देखिए ये 9 से ऑलरेडी एंड कर रहा था, तो इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर बहुत ही छोटा लग रहा है, 4 है भी। अब चूंकि इसका जो हम नेगेटिव ऑस्कुलेटर पे जाएंगे, 39 में इसे 4 घटाना पड़ेगा, तो फिर 35। अब 35 ऑस्कुलेटर लेकर के तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 4 लेके चलिए। तो इसमें करना क्या है कि 2 2 3 3 4। अब इसका पहला पार्ट यहाँ से कट करना है, और फिर क्या लिखना है, प्लस, चूंकि पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो इसमें जोड़िए। अब जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 0 यानी 3 2 2, ठीक है। अब चूंकि जीरो वाला पार्ट जब यहाँ पे है, तो जीरो में अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो एज इट इज, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ से फिर आप एक 4 हटाइए, और फिर तो क्या हो जाएगा, 2 2 3 प्लस 4 इंटू 4, फिर से यहाँ पे आपके पास है। तो अब यहाँ पे जब 16 आप जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ 3 और फिर 2। अब यहाँ पे फिर 2 3 9 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर से 2 3 और फिर प्लस 9 इंटू 4। तो अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो 23 प्लस 36 यानी कि कितना आ जाएगा, 5 9, ठीक है। अब जब ये 5 9 आ रहा है, अब इसके आगे और भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, चूंकि 39 यहाँ पे था और यहाँ पे 5 9 आ रहा है। क्या 39 से 5 9 डिविजिबल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे कि ये वाला जो नंबर है वो 39 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये 39 से डिविजिबल नहीं है। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्या कह रहा था, 1 1 2 3 4 41 से डिविजिबल है। 41 से यहाँ पे चेक करना, 41 से। अब जैसे देखिए 41 से चेक करना, तो अब यहाँ पे एक से अगर 1 से एंड अगर हो रहा है, तो मैंने कहा अगर 1 से एंड हो रहा है तो उसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर उसके जस्ट बगल वाला है, ठीक है। वहां पे 39 था तो 3 से एंड हो रहा था, 9 से एंड हो रहा था, तो 3 का एक बढ़ाना पड़ रहा था, नेगेटिव वाला में बढ़ाना पड़ता, सॉरी पॉजिटिव वाला में एक बढ़ाना पड़ता है, और नेगेटिव वाला में एज इट इज लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 4। ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव ऑस्कुलेटर। तो 1 1 2 3 माइनस 4 इंटू 4, ठीक है। तो जब आप यहाँ से 16 आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1107, राइट। अब 1107 आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1107 यानी माइनस 7 इंटू 4, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें से 28 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 82, ठीक है। और अब 82, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं क्या 82 ये डिविजिबल है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज जैसे यहाँ पे आगे चले 8 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जा रहा है, 0। और मैंने क्या कहा था कि 0 भी अगर आ जाता है तो आपका वो डिविजिबल। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होगी। ऑस्कुलेशन मेथड क्या है, नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें। और अगर चीज़ें नहीं भी समझ में आए तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस पर और भी क्लासेस लूँगा तो और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ज़रूरत बस इस बात की है कि रेगुलर बने रहिए, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कंसंट्रेटेड रहिए। बस ये 3 चीज़ आप करिए, दिस विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल, ठीक है। ये आपको जो है ना अपने आपके गोल को अचीव करने में सहायक होगा। और सबसे जरूरी बात है ना कि नेगेटिविटी को अपने अंदर आने मत दीजिए, नेगेटिविटी हमेशा आपसे बाहर रहनी चाहिए, और पॉजिटिविटी जितना हो सकता है वो आने दीजिए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा भी नेगेटिव चीज़ों को अगर आप अपने अंदर आने देते हैं ना, या फिर वो आप अपने से बाहर लेकर के जाते हैं, तो वो चीज़ें आप ही को कहीं ना कहीं परेशानी करती है, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिविटी कभी भी नहीं आना चाहिए, ये एक चीज़ है। तो इस बातों को भी ध्यान में रखना है, और बी एक्साइटेड एंड बी रेडी, और जल्दी से एकदम जो है जॉब लेना है जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो, और बहुत जल्द होने वाला है। जैसा सिचुएशन दिख रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो अब
धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, और जैसे ही नॉर्मल होगा तो फिर हम लोगों को भी नॉर्मल तरीके से ही, है ना, ऐसा नहीं कि जैसे चीज़ें नॉर्मल हो गई तो हम लोग अब नॉर्मल हो गए, तो ऐसा नहीं होना है। हमेशा नॉर्मल ही रहना है, इंसान को ऐसे भी हमेशा नॉर्मल ही रहना चाहिए। अब नॉर्मल तो कभी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए खैर, इतना ही आज के लिए, इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग मंडे से होपिंग सो, मैं कोशिश मेरी पूरी है कि मंडे से जो 25 क्वेश्चंस का सेट है वो किया जाए, और एक अलग से एक न्यू बैच भी स्टार्ट किया जाए कि जो कई ऐसे लोग हैं, कई लोगों का मैसेज भी आ रहा है मेरे पास कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक फैसिलिटीज़ किया जाएगा। तो वो देखते हैं क्या हो पाता है, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। और फिलहाल जो लोग भी, मैंने कहा था कि जिन लोगों को भी ये 25 क्वेश्चंस वाले सेट में हिस्सा लेना है, SSC, CGL, बैंक PO, ये सब जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसके लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी है, तो आप वहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, ईमेल, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको बनना है लास्ट, मतलब आगे, ये लिख करके आपको मेरे को जो व्हाट्सअप नंबर मैंने टेलीग्राम पे दिया उस नंबर पे आपको सेंड करना है, ठीक है। क्योंकि वो अब जो है ना इस चैनल के लिए, मतलब शिक्षा फाउंडेशन के लिए, वो वाला नंबर मैं परमानेंट उसको कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो जो मेरा एक पहले से आप लोगों के पास, जिन लोगों के पास है, तो वो पर्सनल है, वो पर्सनल तो पर्सनल रहने दीजिए, और जो ये यहाँ पे है तो इस पर जो है ना, जो बाकी जो चीज़ें बातें होंगी वो इस पर बातें होंगी, ठीक है। तो आप लोग उस पर ज़रूर सेंड करिएगा अपना नाम और फादर्स नेम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम एक डाटा ये कर पाएँ, और जिस तरीके से लोग हों उसी तरीके का फिर मटेरियल हम आपको दे पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो होपिंग सो आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, नाइट।